खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां पुलिस द्वारा रिटायर्ड फौजी की बेरहमी से पिटाई और परिवार के लोगों के साथ की गई अभद्रता का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। घटना को लेकर रिटायर्ड फौजियों में रोष काफी देखा जा रहा है। रिटायर्ड फौजियों ने आरोपी दरोगा सहित फौजी के साथ मारपीट करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की है। साथ में चेतावनी भी दी है कि कार्यवाही नहीं की गई तो सभी फौजी जो बैंक सहित अन्य सरकारी विभागों में सुरक्षा को लेकर तैनात हैं, नौकरी छोड़कर सड़कों पर उतरकर यूपी पुलिस के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। सपा के जिलाध्यक्ष ने भी यही चेतावनी दी है। आपको बता दें, यह मामला पूरनपुर कोतवाली पुलिस का है। 3 मई को मतगणना चल रही थी, इसलिए माधोटांडा रोड मंडी समित गेट के सामने बैरियर लगा था। मथना जप्ती निवासी रिटायर्ड फौजी रेशम सिंह अपनी मां और 2 बहनों के साथ लखीमपुर अपने बहनों के निधन पर अंतिम संस्कार में कार से जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को मंडी समित गेट सामने बैरियर पर रोका गया। उन्होंने वहां मौजूद दरोगा रामनरेश सिंह को पूरी जानकारी दी। इसके बाद भी उन्होंने वहां से नहीं निकलने दिया, जिसके चलते फौजी से बहस हो गई। इस पर पुलिस गाली गलौज के साथ उनसे मारपीट करने लगी। फौजी ने इसका विरोध किया तो दरोगा की वर्दी फट गई, जिसके बाद इंस्पेक्टर और सीओ को जानकारी दी गई। फौजी और उसके परिवार की महिलाओं को पुलिस कोतवाली ले आई। वहां पुलिस ने फौजी को निजी कमरे में ले जाकर जानवरों जैसा व्यवहार किया। वीडियो वायरल होने पर मामला चर्चा का विषय बन गया। अब समस्त रिटायर्ड फौजियों ने दरोगा रामनरेश सिंह सहित सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर या निलंबित नहीं बल्कि नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की है। न्याय न मिलने पर बैंक सहित सभी सरकारी सुरक्षा में लगे रिटायर्ड फौजियों ने नौकरी छोड़कर सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पीलीभीत जनपद से निजामुद्दीन की रिपोर्ट। रेशम सिंह पुलिस के द्वारा की गई बहुत बुरी हरकत और कोतवाली में जाके टॉर्चर करना और 5-5 जनों चारपाई के ऊपर बांध के मारना, ये बहुत ज़्यादा दुख वाली बात है। मैं इसके आपको रियल कहाँ लगी है, कितना मारा है, वो आपको वीडियो के जरिए दिखाता हूँ। और सर इसके बाद में जो एसआई रामनरेश सिंह है, उन्होंने जो डंडा था वो अंदर गुदा में डाल के ठोक दिया, जिससे अभी भी अंदर बहुत दर्द हो रहा है और परेशानी हो रही है। मारने के बाद उन्होंने ये कहा। गुरप्रीत सिंह जी, आज आप यहाँ एकत्र हो, क्या मामला है? सर मैं यहाँ पे इसलिए आया था, थोड़ी देर पहले मेरे को हौलदार जसविंदर सिंह का फ़ोन गया था कि हम लोग भूतपूर्व सैनिक राम होटल में इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग इसलिए इकट्ठे हो गए हैं कि जो आज से 4-5 दिन पहले रेशम सिंह के साथ हुआ था, वो बहुत बुरा हुआ है। ऐसी हरकत एक जानवर के साथ नहीं होती जो एक हमारे फौजी आदमी के साथ हुई है। हम लोगों ने 18, किसी ने 20, किसी ने 17 साल सीमा पे नौकरी की। जब हम लोग सीमा पे नौकरी करते थे तो ये लोग आराम से सोते थे। उसके पास जब पुलिस वालों ने इनको रोका, ठीक है, उनका रोकने का हक बनता, रोक दिया। जब उनके पास कागजात वगैरह सब निकले हैं, तो निकलने के बावजूद उसकी 70 साल की माँ थी और 2 बहनें थी उसकी। इतना अभद्र व्यवहार किया है कि इतना शर्मसार हो गया यूपी पुलिस के अंदर कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा जहाँ पे पीलीभीत जिले के अंदर हम कल को किसी को बोल नहीं सकते, हम आर्मी के बंदे हैं। तो इस पे ऐसा एक्शन होना चाहिए। इनको लैन हाजिर नहीं करना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए। जैसे सेना के अंदर कोर्ट मार्शल होता है, इनकी पक्की नौकरी जानी चाहिए। जो जिंदगी में कटोरा पकड़ के मांगे कि हमने किसी फौजी के ऊपर हाथ उठाया था, ठीक है ना, तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे फौजी भाई बैठे हैं, आज हम लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। इसके अंदर कोई चाहे कर्मचारी कोई कुछ भी है, इस पर क्लियर फैसला होना चाहिए बिल्कुल। आज इसने उसको हाथ डाला है, कल को किसी और फौजी भाई को हाथ डालेगा, परसों किसी और को डालेगा। फिर तो इनका राज। वर्दी ये नहीं सिखाती है कि किसी के साथ अन्याय करो, वर्दी ये सिखाती न्याय की बात करो। हम लोगों ने वर्दी पहनी, किसी ने 18 साल पहनी है, किसी ने 20 साल, किसी ने अपने 32 साल पहनी। हम लोगों ने अपनी वर्दी डाल के ये नहीं सीखा है कि किसी आदमी के ऊपर, किसी औरत के ऊपर हाथ उठाया जाए। मगर इन लोगों ने, एक 70 साल की माँ थी साथ में, उसकी 2 बहनें थी। इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आई कि 70 साल की माता जी साथ में है और उनकी 2 बहनें हैं। उनकी कुछ तो कुछ में रखें। उनकी माता जी से आज मैं मिला था,
उसकी माता ने बोला हमने बहुत रिक्वेस्ट की बेटा छोड़ दो, मगर इन लोगों ने माता को भी नहीं मानी। क्या इनकी माँ नहीं है, इनकी बहन नहीं है? जिले के अंदर इतने कर्मचारी है क्या सब स्टाफ पे सो के आराम कर रहे हैं? हमारे फौजी बंदे ने गलती की होती तो 24 घंटे के अंदर पुलिस एक्शन लेती। अभी उसको हफ्ता हो चला है तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? लैंड हाजिर हम नहीं मानते, सस्पेंड हम नहीं मानते। इनकी परमानेंट नौकरी खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। जिंदगी में कटोरा पड़ के मांगे पता चले कि किसी देश के सैनिक के ऊपर हमने हाथ उठाया। हम लोग इनके लिए मरते हैं सीमा के ऊपर, हमारे हजारों जवान शहीद होते हैं। जब हमारा जवान शहीद होता है ये लोग 5 मिनट के लिए आते हैं। इनको ये नहीं पता कि ये फौजी आदमी के साथ हम ऐसी हरकत कर रहे हैं, इसका बाद में रिजल्ट क्या होगा। मैं बार बार यही बोलता हूं कि इतनी गंदी हरकत की है मेरी 40 साल एज के अंदर, ये सबसे फर्स्ट हरकत हमने देखी है जो बिल्कुल इन लोगों ने मुंह उठाने लायक नहीं छोड़ा है। आज हमारे साथ हुई, कल को सिविलियन के साथ भी होगी, हमारे भाइयों के साथ भी होगी। तो इनके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए, इसकी पक्की कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बातें जो मैंने बोली मीडिया के सामने, मेरे से कोई ऐसा शब्द मुंह से निकला हो तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं, मगर मेरी एंड में यही रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि हमें देखने को मिल जाए कि इस एसआई ने हमारे फौजी जवान के साथ ऐसा किया था, आज उसका भुगतान भुगत रहा है। और जो इसके साथ में जवान। नाम है आपका? मैं हवलदार जसविंदर सिंह, अभी पिछले साल ही फौज से रिटायर्ड आया हूँ। अच्छा, जो जी बताइए। ये जो 3 तारीख को रेशम सिंह के साथ दुर्घटना घटी, ये हम लोगों ने देखा, बड़ा ही अफसोस हुआ। मैं भी एक फौजी हूँ। वो बेचारा फौज से नौकरी कर कर आया है, उसके साथ में उसकी माँ, बूढ़ी जो 70 साल की 2 बहनें, और पुलिस ने उसके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। सब कुछ उसके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नाजायज़ उसका चालान काटा, उनकी माँ बहनों के सामने उसको पिटाई की। इतना ही नहीं, उसके बावजूद वो लोग उन्हें किसी बैरक में ले जाकर और उसको बांधकर, उसके हाथ पैर चारपाई से बांधकर उसको बहुत मतलब बड़े ही बेरहमी से उसको पीटा गया और ऐसी गंदी अश्लील हरकत भी की उसके साथ। और वो वीडियो आजकल वायरल हो चुकी है, सभी ने उसको देखा है। हम ये मांग करते हैं कि ये आज के बाद ऐसा किसी फौजी के साथ नहीं होना चाहिए, ना ही किसी सिविलियन के साथ होना चाहिए। मतलब हम सभी लोग यहाँ पर फौजी इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि आज ये इस फौजी के साथ ऐसा हुआ है, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसकी गलती थी तो उसके लिए कानून कायदे हैं, सब कुछ है, उस पर धारा लगाओ या उसको जेल में करो। मारने का किसी को कोई अधिकार नहीं है और ये अश्लील हरकत भी उसके साथ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि जिसने ये काम किया, उनके जो भी कर्मचारियों द्वारा जो ये अमानवीय कृत किया गया है, उससे कि उसकी गाड़ी रोकी गई, गाली गलौज करते हुए उसे मारा गया। मारने के बाद उसे कोतवाली ले जाकर 3rd डिग्री का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि उनकी वीडियो के अनुसार वो बता रहा था कि उनके गुर्दे में डंडा भी किया गया। ये ऐसा व्यवहार तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है। ऐसा जो कृत जिसने भी किया है उसे कम से कम उस पर 377 में जो भी धारा उन पर लगती है उस धारा पे उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये जो भी दोषी उसमें पुलिस कर्मचारी जो भी दोषी हों उन पे उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अच्छा, देखिए, ये सब घटना की समाजवादी पार्टी पूर्णतया निंदा करती है। वो समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ, नौजवानों के साथ या फौजी कोई भी अपना जो वर्ग है हर वर्ग के साथ है। अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे से विधानसभा पे हम लोग गूंजेंगे। अगर विधानसभा में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो हम माननीय न्यायालय में हम लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे। जब तक मेरे भाई, मेरे रिटायर्ड फौजी रेशम जी को न्याय नहीं मिलता हम लोग हमेशा ताकतवर प्रयास करते रहेंगे। देखिए, हम लोग लाइन हाजिर या निलंबित पर विश्वास नहीं करते। हम लोग एक ही मांग है कि उन पर मुकदमा दर्ज हो, उनके जो भी उसमें दोषी पुलिस वाले हैं उनको मतलब जेल जाए, उनकी नौकरी है।